बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों की सुबह थी। इसकी ज़िद थी कि मिलने आओ मुझे, तुम्हें करीब से देखना है। फ़ोन पे आम सी बात करने वाली इस लड़की को कभी मैंने इतना सीरियस नहीं देखा लिया था, मगर इस दिन मैं फ्री था तो सोचा इसकी ज़िद ही पूरी कर देते हैं और देख लेते हैं कि कौन है वो जो बस आवाज़ सुनकर ही मोहब्बत की दावेदार हो गई है। मिलने की जगह इसने शक्कर पूड़ियाँ सेलेक्ट की और मैं वहाँ पहुँच गया। दिल में एक बेचैनी सी थी, क्योंकि ज़िंदगी का ये पहला तजर्बा था और ये भी सुनकर रखा था कि ऐसी डेट्स अगर पकड़ी जाएँ तो धुलाई काफ़ी धुआंधार होती है। खैर मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा और वह मोहतरमा एक अदाए ख़ास से मेरी तरफ बढ़ती हुई मुझे नज़र आई थी। पहले एक तरफ को नहीं देखा था, मगर एसएमएस पर ड्रेस कलर और दीगर निशानियों की वजह से पहचान लिया। वो देखने में ही हसीन थी और इसे देख के मेरे दिमाग में पहला ख़्याल यही आया कि ये तो किसी को भी पागल कर सकती है। फिर फ़ोन कॉल्स, ये मेरी इतनी मिन्नतें टल्ले क्यों करती? दूसरा धचका तब लगा जब इसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ते हुए सलाम किया। सच मेरा किसी लड़की से पहला हाथ मिलाने का ये पहला तजुर्बा था और इस वजह से मेरा हाथ थोड़ा काँप भी रहा था। जैसे ही इसने महसूस कर लिया कि वो एक ज़ोरदार कहका लगाकर बोली, कमीने फ़ोन पर तो बड़ी बातें करता है, अब काँप क्यों रहा है? जवाब में मैं मुस्कुरा कर रह गया। मैं वो फ़ीलिंग्स अल्फ़ाज़ में नहीं लिख सकता जो इसे देख के मेरे दिल में उमड़ रही थी। वो नॉन स्टॉप बोल रही थी और मैं बस इसे देखे जा रहा था। हुस्न का एक मुकम्मल मुजस्समा थी। वो कुदरत ने फ़ुर्सत के लम्हात में इस परी को तराशा था। मैं अंदर ही अंदर खुद को डाँट रहा था कि इतनी हसीन लड़की को आज तक इग्नोर करते आया हूँ। जब इसे एहसास हुआ कि मैं तो कहीं और ही सोचों में डूबा हुआ इसको बोलते देख रहा हूँ, तो इसने एक दफ़ा फिर मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो चल के कुछ खा पी लें, शायद फिर तुम कभी हाथ ना आओ। अब सीन ये था कि वो सरे बाज़ार में मेरा हाथ पकड़ के मुझे लीड कर रही थी और मैं इसकी इस कदर दीदा दिलेरी पर हैरान था। मुझे आता जाता हर बंदा इसका मामा चाचा लग रहा था, जो खूनखार नज़रों से हमें ही देख रहा था। आखिरकार मैंने हाथ खींचकर उसे बोल दिया कि प्लीज़ हाथ छोड़ दो, लोग क्या सोचेंगे। वो एकदम मुड़ी और मेरी शर्ट के कॉलर को पकड़कर झटके से बोली, वाह ओए शेरा, मर्द होके डर रहा है। मैं लड़की होके नहीं डर रही और तेरा हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बस इसकी ये अदा जानलेवा थी। बाज़ार में इसकी इस हरकत पे कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई गड़बड़ है, तो वो हमारे इर्द-गिर्द जमा हो गए और सवालिया नज़रों से देखने लगे। मगर इसने कमाल अंदाज़ में उन्हें भी बोल दिया कि क्या देख रहे हैं आप लोग? हमारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं है। दिस इज़ माय फ्यूचर हस्बैंड। तभी अचानक मेरी आँख खुल गई और मैं नींद से बेज़ार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर